बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरनगाला में खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे पाकिस्तान और इंडिया ने 1947 में ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, इसी तरह दुनिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने दुनिया में दूसरे कंट्रीज से आज़ादी हासिल की और ख़ुद एक आज़ाद मुल्क बन गए। कुछ मुल्कों ने आज़ादी ज़बान की बुनियाद पर ली, तो किसी ने रिलीजियस नॉर्म्स की बुनियाद पर, तो किसी ने टेरेनी और अनइक्वल राइट्स की वजह से खुद को आज़ाद करवा लिया। आज बिरनगाला में आप ऐसे ही कुछ मुल्कों के बारे में जानेंगे जिन्होंने लास्ट 2 डिकेड्स में आज़ादी हासिल करके खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करवाया। चलिए शुरू करते हैं, मगर रुके, आप लोगों ने वीडियो देखने की फीस तो दे ही दी होगी, मतलब चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा ना। बस ये ही है हमारी फीस। कंट्री नंबर 1, 9 जुलाई 2011 को साउथ सूडान ने सूडान से अलहदगी का ऐलान किया और सूडान से अलग हो गया। बेसिकली ये डिसीजन साउथ सूडान ने अरब और सूडान के बीच होने वाली ब्लडी सिविल वॉर की वजह से किया, जो काफ़ी सालों से चल रही थी। इस जंग में काफ़ी बेगुनाह साउथ सूडान के लोग मारे गए, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिपेंडेंट होने की वोटिंग की और 99% वोट्स अपने हक में लेकर खुद को सूडान से अलग कर लिया। कंट्री नंबर 2, कोसोवो, जो कि सर्बिया का हिस्सा था। इसने सर्बिया से तब आज़ादी हासिल की जब सर्बिया ने नस्लकशी के नाम पर कोसोवो में अपनी फ़ौज को तैनात कर दिया और लोगों को बड़ी बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। इस बात पर यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया और सर्बिया के प्रेसिडेंट स्लोबोडान मिलोसेविक को समझाया कि वो ट्रूप्स को वापसी बुला ले और जंग को रोक दे, मगर बातों से मसला हल ना हो सका और फिर यूनाइटेड नेशन ने नेटो के थ्रू सर्बिया पर एक बड़ा ज़ोरदार बम मारा और बाय फोर्स सर्बिया की फोर्सेस को कोसोवो से निकलना ही पड़ा, जिसके बाद 17 फरवरी 2008 को कोसोवो ने इंडिपेंडेंस का बाकायदा ऐलान कर दिया। कंट्री नंबर 3, दोस्तों, 1991 में यूगोस्लेविया कंट्री के टूटने के बाद सर्बिया और मोंटेनेग्रो 2003 में स्टेट यूनियन ऑफ सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो के नाम से एक स्टेट बन गए, मगर ये स्टेट ज़्यादा देर चल ना सका और सिर्फ 3 साल के बाद ही मोंटेनेग्रो ने वोटिंग करवाई, जिसमें 55% लोगों ने वोट कास्ट किया कि हमें एक अलग मुल्क और पहचान चाहिए। और इस रेफरेंडम के साथ जून 2006 में मोंटेनेग्रो ने अपने आप को सर्बिया से अलग करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिया। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। कंट्री नंबर 4, ईस्ट तिमोर ने आज़ादी तो मई 20, 2002 में हासिल की, मगर इस आज़ादी से पहले उन्होंने एक रेफरेंडम के थ्रू खुसूसी आज़ादी का प्रपोजल रखा, जिसे इंडोनेशिया की हुकूमत ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्शन के फ़ौरन बाद ही कंट्री में प्रो इंडोनेशिया मिलिशियाज ने ईस्ट तिमोर पर अटैक कर दिया और सिटीजन्स को बड़ी बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। इस मैटर में भी यूनाइटेड नेशन को बीच में कूदना पड़ा और अपनी स्पेशल फोर्सेस को कंट्री में डिप्लॉय करना पड़ा। जैसे ही मामला अंडर कंट्रोल हुए, फ़ौरन ही ईस्ट तिमोर ने आज़ादी की मांग कर दी और मई 2020 में इंडोनेशिया को अलविदा कहकर एक अलग मुल्क बन गया। कंट्री नंबर 5, पलाओ एक छोटा सा कंट्री है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 21,000 है, जो टोटल 250 आइलैंड पर फैले हुए हैं। पलाओ पहले पैसिफिक ओशन में वाक़ माइक्रोनेशिया का पार्ट था, मगर इसने ज़बान और कल्चर डिफरेंस होने की वजह से अलग कंट्री की डिमांड कर दी और फाइनली अक्टूबर 1994 में बगैर किसी जंग के एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। कंट्री नंबर 6, 1952 में यूनाइटेड नेशन ने इरिट्रिया को इथोपिया का एक खुद मुख्तार रीजन बनाया, मगर ये बात इथोपिया को पसंद ना आई क्योंकि इथोपिया इरिट्रिया पर रूल करता था। इसी वजह से इथोपिया ने इरिट्रिया के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान करते हुए हमला कर दिया। ये जंग 30 साल तक मुसलसल चलती रही और हज़ारों लोग मारे गए। फिर इरिट्रिया ने स्मार्ट मूव लेते हुए एक रेफरेंडम के तहत खुद को अप्रैल 1993 में अलग मुल्क डिक्लेयर कर दिया। इस अलहदगी के बाद भी जंग ना रुक सकी और इथोपिया लगातार 2 साल तक अटैक करता रहा और फिर फाइनली जंग खत्म हो गई। कंट्री नंबर 7, जनवरी 1, 1993 में चेकोस्लोवाकिया को पार्लियामेंट के हुक्म पर 2 कंट्रीज में तकसीम होना पड़ा, यानी दी चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। ये स्प्लिट बड़ा ही स्मूथली सक्सेसफुल हुआ और किसी की तरफ से कोई रेजिस्टेंस सामने ना आई। दोनों कंट्रीज ने बाहमी इत्तेफाक से मामले को हल कर लिया। बाद में दोनों ने यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन भी कर लिया और दोनों ही इकोनॉमिकली स्टेबल भी हो गए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। हमारी चैनल की वीडियोस अपने बच्चों से शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बिरनगाला का विजन है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए
ताकि वो बड़े होकर दुनिया को सही तरह से समझ सकें और अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन भी ले सकें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ो नासिर।